वन हु ईट्स एवरीथिंग, omnipotent, hungry, omnivorous या irresistible is called what? One who eats everything. I have been waiting for your comments. एक बार जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद में शुरू करते हैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ भी चलते हैं फिर कि कौन कौन आ चुके हैं, बिल्कुल बताइएगा। Not visible. What is not visible? What is not visible? ऑडिबल हूँ प्रॉपरली, थैंक यू ईशान बेटे, थैंक यू। बिल्कुल जी, एक बार देख लीजिएगा। एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, उसके बाद में शुरू कर लेते हैं जी, डेफिनेटली। देखिएगा, omnipotent इज देयर, जो ओमनी वर्ड होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? भगवान के लिए हम लोग जो ये ओमनी वर्ड है ये यूज करते हैं, ठीक है। omnipotent का मतलब होता है सर्व शक्तिशाली, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसको हम लोग omnipotent बोलते हैं। दूसरा वर्ड है यहाँ पर हंग्री। हंग्री इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो हंग्री किसको बोला जाता है? जो भूखा होता है उसको हम लोग हंग्री बोलते हैं भाई, ठीक है। थर्ड है ओमनीवरस। ओमनीवरस इज द राइट आंसर, यानी कि जो शाकाहारी भी होता है और आपका मांसाहारी भी होता है, जो सारी चीजें खा लेता है, ओमनीवरस बोला जाता है। इररेजिस्टेबल होता है, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता है। तो ऑल द सेम सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो जिसने अभी सी जवाब दिया है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल यार? मेरे दोनों फोनों में स्क्रीन अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सी लगाइएगा। बिल्कुल जी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और इसको लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिएगा एक बार। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि जो लग्जरी चीजों के ऊपर, लग्जूरियस चीजों के ऊपर अपना जो मनी है वो वेस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोरी, एक्स्ट्रावेगेंट, निम्फ या पॉर्सिमोनियस? बताइएगा एक बार। एक बार फटाफट जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज थोड़ी सी और बढ़ा ली है मैंने अभी, बोलिएगा, चलेगा। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि लग्जूरियस थिंग्स जो होती हैं उनके ऊपर अपना पैसा वो वेस्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है? द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सटेम्पोरी। लेटर ऑन इट इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रावेगेंट, निम्फ और पॉर्सिमोनियस। तो एक बार फटाफट जवाब दीजिएगा। सेकंड का ए लगा दिया है यहाँ पर नमन राणा ने और लक्ष्य ढाका ने। बिल्कुल, प्रियंका मलिक ने भी सेकंड का ए लगाया है, जबकि दीक्षा बिटिया भी सेकंड के ए के लिए गई हैं और जयश्री गई हैं सेकंड के ए के लिए। दैट्स ग्रेट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे ही जो वर्ड्स हैं इनका पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी सबसे पहले। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्सटेम्पोरी जो है ये मैंने आपको बताया था क्या, यानी कि आपके स्कूल में भी कॉम्पिटिशन होता है ऐसा, यानी कि विदाउट प्रिपरेशन, क्या विदाउट एनी प्रिपरेशन जो होता है वो आपका क्या होता है? एक्सटेम्पोरी होता है। एक्स्ट्रावेगेंट जो होता है वो एक्सेसिव होता है, एक्सेसिवली कोई भी काम करता है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में जिसको बोला जाता है, क्या? अत्यधिक मात्रा में जिसको बोला जाता है, एक्सेसिवली कोई भी काम करता है, चलिए उसको हम लोग एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। और जो ये वर्ड आया है निम्फ, निम्फ इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल वुमन, अ ब्यूटीफुल वुमन इज कॉल्ड निम्फ। पॉर्सिमोनियस है ये वर्ड हमने वोकैबुलरी वाले सेशन में भी याद किया था। बिल्कुल ये सही जवाब है। जो आदमी अपना पैसा वेस्ट करता है लग्जूरियस चीजों के ऊपर, उसको पॉर्सिमोनियस बोला जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने डी ऑप्शन लगाया है वो अपने अपने खाते में एक जोड़ दो, वो अपने खाते में एक जोड़ दो, इसको लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। A number of chickens hatched at the same time is called what? रूकरी, ब्रूड, बैरन या ट्रूप? बताइएगा, रूकरी, ब्रूड, बैरन या ट्रूप क्या बोला जाता है? आपका स्वागत है वर्षा, गुड आफ्टरनून। हाँ, राइटिंग पैड आ गया है लक्ष्य, इसीलिए राइटिंग कर रहा हूं, इसलिए मैं कई सारी चीजों में बिजी हो रखा हूं एक साथ। बिल्कुल,
A number of chickens hatched at the same time is called what? रूकरी, ब्रूड, बैरन या ट्रूप। थर्ड का सेकंड लगा दिया लक्ष्य ने, साकेत ने भी थर्ड का बी लगाया है, ब्रूड आपने लिखा है। अच्छा जी, बी अंशिका गोयल यानी कि आयुष बैठे हैं शायद, बी आपने भी लगाया है और प्रियंका बिटिया ने भी बी लगा दिया है। दीक्षा बिटिया भी थर्ड के सेकंड के लिए गई हैं। सबसे पहले चलिए अगर पोस्टमार्टम करना है इन सारे ही वर्ड्स का, तो पहला जो है हमारा वर्ड है रूकरी। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर क्रिमिनल्स लोग अपनी कांग्रीगेशन करते हैं, अपनी पाली करते हैं, सभा या बैठक करते हैं। यानी कि क्रिमिनल्स लोग जो होते हैं उनकी सभा या बैठक करने की जो जगह होती है उसको हम लोग रूकरी बोलते हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा ब्रीडिंग बर्ड्स की जो कॉलोनी होती है उसको भी रूकरी बोला जाता है। जबकि सेकंड जो हमारा ऑप्शन है ब्रूड, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। किस चीज के लिए? अ नंबर ऑफ चिकन्स हैच्ड एट द सेम टाइम के लिए ब्रूड बोला जाता है, बिल्कुल। बैरन जो होती है, बैरन वर्ड हमने याद करा था, बिना रेन के धरती बंजर हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, अनप्रोडक्टिव जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरन बोलते हैं, जिसको बंजर बोला जाता है, बिल्कुल। ट्रूप जो होती है ये हमारी टुकड़ी होती है, सेना की टुकड़ी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, तो ट्रूप इज कॉल्ड टुकड़ी। यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी ऑप्शन को आप लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा, और अगर आपका जवाब सही है तो अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। अ नंबर ऑफ जजेस और बिशप्स, जजेस का नंबर, जजेस का ग्रुप आप लगा लो, नंबर लगा लो, और बिशप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है चेस्ट, बंटिंग है बी, लिटर है सी, या बेंच है डी। तो फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा बॉस। आइए फिर पोस्टमार्टम करते हैं इन चारों वर्ड्स का। बिल्कुल भाई, और ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज करनी है क्या? कोई बात नहीं नवल कुमार, डजंट मैटर, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, यहां पर जवाब आप लोगों ने लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन देखना यह है क्या ये सही है। बिल्कुल, फोर्थ का फोर्थ लगा दिया है लक्ष्य ने, प्रियंका ने, साकेत ने और दीक्षा बिटिया ने। बताइए। चलिए चेक कर लेते हैं अभी। ओके चलिए, जो चेस्ट होती है पहला ऑप्शन है, चेस्ट इज कॉल्ड तिजोरी। तिजोरी बोली जाती है भाई चेस्ट जो होती है हमारी, जिसके अंदर हम लोग धनवन रखते हैं। और अगर प्रियंका बिटिया वो प्रिंस बिटिया यहाँ है तो उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, है ना। चेस्ट इज कॉल्ड तिजोरी, जिसके अंदर हम लोग धन वगैरह रखते हैं, अपना कोई कीमती सामान है वो रखते हैं, तिजोरी हो गया भाई चेस्ट। बंटिंग इज कॉल्ड, फ्लैग का जो हमारा क्लॉथ होता है उसको बंटिंग बोला जाता है। लिटर आपने देखा होगा, पशुओं के नीचे हम लोग कुछ बिछा देते हैं, क्या एक बेडिंग होती है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। जब एनिमल्स वगैरह वहां बैठते हैं तो बेडिंग होती है, बेडिंग फॉर एनिमल्स, बेडिंग फॉर एनिमल्स। और जो बेंच होता है ये बिल्कुल सही जवाब है, इट इज कॉल्ड अ नंबर ऑफ जजेस, अ नंबर ऑफ जजेस या बिशप्स। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन जिसने लिखा है वो अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है भाई डी। चलिए बिल्कुल, नमन राणा डी आपने लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है भाई। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। अ नंबर ऑफ बर्ड्स, बीज और इंसेक्ट्स मूविंग टुगेदर, यहां पर देखिएगा फ्लाइंग टुगेदर नहीं आया है, एक वर्ड बड़े ध्यान से देखिएगा, मूविंग टुगेदर आया है। और मूविंग टुगेदर से ही इसका जो अर्थ वो चेंज हो जाता है। क्या? मूविंग टुगेदर जो आया है, मूविंग टुगेदर से ही इसका अर्थ कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अ प्लेस वेयर, ये फिर एक और चला गया है। अ नंबर ऑफ बर्ड्स, बीज और इंसेक्ट्स मूविंग टुगेदर, ए ऑप्शन है हमारा फ्लाइट, बी है फ्लॉक, सी है भाई गम, और डी है हर्ड। तो बताइएगा एक बार, फ्लाइट, फ्लॉक, गम और हर्ड। वॉइस इज नॉट क्लियर, अभी क्लियर आ गई है क्या? वॉइस एक बार चेक करिएगा मेरी। हेलो
अरे प्रिंस बेटे क्लियर है, आवाज दो। फिफ्थ का फोर्थ लगा दिया लक्ष्य ने, सुखबीर सिंह ने, दीक्षा बिटिया ने और नवल कुमार ने। फिफ्थ का डी लगा दिया आपने, हर्ड लिखा है। मैंने यहां पर आपको एक बात बोली थी कि यहां सिर्फ एक वर्ड से ही हमारा कंप्लीटली जो मतलब है वो चेंज हो जाएगा। वर्ड क्या है? मूविंग। मूविंग टुगेदर से ही कंप्लीट अर्थ हमारा चेंज हो रहा है। देखिएगा फ्लाइट क्या होता है, सबसे पहले ए की तरफ चलते हैं। फ्लाइट जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ फ्लाइंग। क्या भाई? एक्ट ऑफ फ्लाइंग इज कॉल्ड फ्लाइट। ठीक है। फ्लोक इज कॉल्ड द राइट आंसर। क्या भाई? फ्लोक इज कॉल्ड द राइट आंसर। ये खासकर उन बर्ड्स के लिए होता है जो माइग्रेट करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जब कोई ऋतु चेंज होती है या टाइम चेंज होता है, आपने देखा होगा कि कई सारे प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो इंडिया आते हैं, इंडिया के कई स्पेशल जगह पर आते हैं। तो जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर इकट्ठे, उनको हम लोग फ्लोक बोलते हैं। गम जो होते हैं, गम हमारे मसूड़े होते हैं। ठीक है। और हर्ड है, ये हमारा झुंड होता है। क्लम्प या क्लस्टर जिसको बोल दिया जाता है, क्या? क्लम्प या क्लस्टर जिसको बोल दिया जाता है वो हमारा हर्ड होता है। तो जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो बी ऑप्शन को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा। चलिए जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया भाई स्क्रीन के ऊपर, और ये जवाब किस किस के सही थे वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। साथ में अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। यहां पर फ्लोक आया था, बिल्कुल सही लिखा था भाई प्रिंस बिटिया। विकास ढाका स्वैग सैल्यूट भेजते हुए, थैंक यू डियर, थैंक्स अ लॉट। ए नहीं था, बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। चलिए फ्लोक वाज द राइट आंसर। छह बजे 9th का चैप्टर, चलो देखते हैं यार 9th का या 11th का होगा जरूर। सारे ही चैप्टर्स मैं आपके पास भेज दूंगा लक्ष्य। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यहां भी एक बात खास ध्यान देने की है, वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ऐसे प्लेस को क्या बोला जाता है? ऑर्चर्ड, ड्रे, कॉन्वेंट या फिर ऑर्फनेज? तो बताइएगा। फिर उसके बाद में हम चारों ही जो वर्ड्स हैं हमारे, इनका पोस्टमार्टम करते हैं। विधि क्या हुआ? हाँ, आज मैं भाई कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं। चलिएगा। सोनी नसीर 5th का डी आपने लिखा है, विधि ने 4th का 4th लिखा था। चलिए 6th का ए लिख दिया हर्षिता सिंह ने। अच्छा जी, चलिए मैं डी से शुरू कर देता हूं, आप लोग चेक करते रहिएगा। ऑर्फनेज जो होता है ना, ये ऑर्फन बच्चों के लिए होम होता है। अ होम और शेल्टर फॉर ऑर्फन्स, जो अनाथालय जिसको हम लोग बोल देते हैं। क्या भाई? अनाथालय जिसको बोल दिया जाता है। ठीक है। कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट आपने स्कूल्स सुने होंगे, या फिर अ प्लेस या अ रेजिडेंस फॉर नन्स, जहां पर नन्स रहती हैं, उसको कॉन्वेंट बोला जाता है। जो ये ड्रे हमारा ऑप्शन आ गया है, ड्रे है, ये एक तरीके से बुग्गी या छकड़ा आपने सुना होगा। बुग्गी या छकड़ा गाड़ी होती है जो खींची जाती है, इधर उसको पशु भी खींच सकते हैं, या जहां स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, वहां पर चलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ड्रे। ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड इज द राइट आंसर फॉर अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्चर्ड ही बोला जाता है। तो 6th का ए जिसने यहां पर लिखा है उसका जवाब बिल्कुल सही है। विधि, सुखबीर सिंह, विकास ढाका, संजीत नरवाल यानी कि रौनक, कृष्ण चहल, गुड आफ्टरनून भाई। चलिएगा। हर्षिता सिंह ने भी 6th का ए लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ऑर्चर्ड इज द राइट आंसर। प्रिंसी, विकास, नवल और प्रियंका, सुखबीर, विधि। चलिएगा। वीडियो नहीं चल रही है? अरे विधि, वीडियो कैसे नहीं चल रही है भाई, यहां तो सारी चल रही है अच्छे तरीके से। 7th क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एक बार 7th क्वेश्चन को पढ़िएगा और थोड़ा सा तसल्ली के साथ में जवाब दीजिएगा। वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं? जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं? अपना एक सॉन्ग भी आया था ना, एक सॉन्ग भी आया था, किसका था? सिप्पी गिल का था, है ना? हाँ, एकदम से याद आ गया होगा अभी। तो उससे रिलेटेड है ये, जिसको नींद में चलने की बीमारी होती है उसको तो नींद नहीं आती थी, उसको तो नींद नहीं आती थी, और जिसका स्मृति का लोप हो जाता है उसको एमनेसिया बोला जाता है। और जिसको नींद नहीं आती है या नींद का लोप हो जाता है, एक वर्ड होता है इंसोम्निया। तो मुझे बताइएगा कि इंसोम्निया का सही मतलब क्या है, और ये गाने का टाइटल भी यही था। चलिए,
4 वर्ड्स आर राइट हियर, 4 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आए हैं, यानी कि वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप के लिए सोमनेम्बुलिस्ट, सोमनेम्बुलिस्ट हमारा पहला वर्ड है, इगोटिस्ट दूसरा है, फ्यूजिटिव है तीसरा, इसको वो प्रज्ञा फूगी से मत जोड़िएगा, फ्यूजिटिव है ये, और एक्साइल है हमारा डी ऑप्शन, एक्साइल है हमारा डी ऑप्शन। तो बताइएगा, सोमनेम्बुलिस्ट हमारा फर्स्ट है, इगोटिस्ट बी है, सी ऑप्शन है, फ्यूजिटिव और एक्साइल है भाई फोर्थ ऑप्शन। सो लेट्स चेक इट आउट, किसका जवाब सही लगता है। फॉर वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, 7th का ए लगा दिया है यहां पर, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो भाई। नमन ने भी 7th का ए लगाया है, बिल्कुल। रौनक ने भी ए लगाया है, जयश्री ने ए लगाया, विकास ढाका ने ए लगाया, नवल कुमार, लक्ष्य, प्रियंका, समीर, साकेत और प्रिंसी, हर्ष जाखड़, अंशिका गोयल, लक्ष्य, बिल्कुल भाई चलेगा। इसी के साथ में आपको बता देता हूं कि जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वन हु वॉक्स इन हिज स्लीप इज कॉल्ड सोमनेम्बुलिस्ट, बिल्कुल भाई। इगोटिस्ट इज अ गाय जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता रहता है, जब भी देखो उसके पास टॉपिक एक ही मिलेगा, क्या, उसके अपने बारे में, यानी कि सिर्फ अपने बारे में जो बात करता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूजिटिव जो हमारा ये वर्ड है सी ऑप्शन, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वॉन्डरर होता है, घुमक्कड़ जिसको बोला जाता है, वॉन्डरर होता है घुमक्कड़। एक्साइल जिसको बोला जाता है, जिसको बैन कर दिया जाता है, जिसको बनवास मिल जाता है, एक्साइल या बनवास, ठीक है भाई, बैन या बनवास। यानी कि यहां पर जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सही जवाब है। जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे अपना वन वर्ड, नहीं वन वर्ड तो अभी चल रहा है, अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हम लोग शुरू करेंगे भाई। वन हु प्रिटेंड्स द वॉइस और जेस्चर्स, ये क्या आ गया, नो 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 नो, मैं यहां से हल्का सा काट रहा हूं इसको, ये एक्चुअली मिक्स कर दिए गए हैं। वन हु प्रिटेंड्स to be what he is not, one who pretends to be what he is not, और इन चारों को मैं यहां से काट देता हूं। हालांकि आंसर तो सिर्फ एक ही है, आंसर तो सिर्फ एक ही है, आपने बताना है। पहला है मेरा मीनियन, ठीक है, दूसरा वर्ड है इगोटिस्ट, इगोटिस्ट हालांकि अभी अभी किया है हम लोगों ने। अल्ट्रुइस्ट, थर्ड है अल्ट्रुइस्ट, फोर्थ ऑप्शन है हिपोक्रेट। ये वाले हमारे 4 ऑप्शंस हैं भाई, इनमें से आपको एक जवाब बताना है, इनमें से आपको एक जवाब बताना है। डी मिमिक, अरे 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 नहीं यार, नहीं 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 जी नहीं जी नहीं, नए नए ऑप्शन, नए वाले ऑप्शंस मैंने अभी लगा दिए हैं, एक बार देखिएगा। मीनियन यहां पर किसने बोला है, समीर ने मीनियन बोला है। मीनियन का मतलब क्या होता है, मीनियन का मतलब अ लॉयल सर्वेंट होता है भाई, अ लॉयल सर्वेंट हमारा मीनियन होता है। इगोटिस्ट जो अपने बारे में बात करता रहे, ठीक है, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करा है, जो अपने बारे में बात करता रहे। Altruist is called philanthropist, ठीक है। हिपोक्रेट इज द राइट आंसर, ठगवग बोल दिया जाता है, इंपोस्टर बोल दिया जाता है इसको, जो छलावा करता है लेकिन वो होता नहीं, इंपोस्टर जो होता है। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है भाई, अपने अपने खाते में एक जोड़ लीजिएगा। चलिए 9th आ गया है हमारा स्क्रीन के ऊपर। 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एन एरर और मिसप्रिंट इन द प्रिंटिंग और राइटिंग को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फैक्सिमिली, फैक्सिमिली, फर्स्ट ऑप्शन इज फैक्सिमिली, जी बिल्कुल। दूसरा है इरोटम, इसको इरोटम बोला जाता है बी ऑप्शन को,
एजेंडा थर्ड ऑप्शन है और फोल्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो एक बार फटाफट जवाब लगा दीजिएगा। हाँ, इंपोस्टर बोला जा सकता है, नमन ठग होता है जो, हिपोक्रेट। 9th का ए आपने लगा दिया है लक्ष्य। फैक्सिमिली बेटे लक्ष्य, ये फैक्सिमिली वर्ड हमने याद करा था वो कैब में। फैक्स जो फैक्स होता है हमारा और मीलों से, यानी कि फैक्स के द्वारा मीलों दूर बैठे हुए हमें उस चीज की प्रतिकृति मिल जाती है। प्रतिकृति बोले तो ज़ेरॉक्स, डिट्टो कॉपी, ठीक है, ज़ेरॉक्स या डिट्टो कॉपी। इरोटम जो होता है ना, इरोटम इज कॉल्ड द राइट आंसर फॉर एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। इरोटम बोलते हैं भाई उसको। ये देख लो, एरर से बना है, एरर से रिलेटेड वर्ड है ये हमारा इरोटम। एजेंडा जो होता है, इट इज कॉल्ड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। क्या भाई? अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, a list of things to be discussed at a meeting, उसको एजेंडा बोलते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, किन किन मुद्दों के ऊपर हमें बात करनी है। फॉल्ट जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये सिंपली हमारा एरर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं। एरर मतलब जो छोटा मोटा हमारा क्या होता है, दोष होता है, उसको हम लोग फॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि राइटिंग में हो या प्रिंटिंग में हो, तो एरर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फॉल्ट किसी का भी हो सकता है। जैसे मेरा फॉल्ट था, मैंने आपको पेन नहीं दिया तो आप लिखोगे कहां से, ये मेरा फॉल्ट था। तो ये राइटिंग में या प्रिंटिंग में नहीं है। इसलिए जो इरोटम है, इरोटम इज द राइट आंसर फॉर एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग। बिल्कुल भाई। चलिए 10th यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के ऊपर आ गया है। गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, बाय द नोबिलिटी, गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट? गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी इज कॉल्ड व्हाट? अरिस्टोक्रेसी, फर्स्ट ऑप्शन है अरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी? बताइएगा एक बार। गुड न्यूज, अरे प्रियंका बेटे गुड न्यूज बता तो दी थी। हमारा चैनल है वो रिव्यू में चला गया है मोनेटाइज होने के लिए, और अभी हमारे पास राइटिंग प्लेट भी आ गई है भाई। यानी कि अगर आपको कुछ लिख कर दिखाना है यहाँ पर तो मैं लिख कर दिखा सकता हूँ। हालांकि ये मुझे अभी यूज़ करनी है, मैं हैबिचुअल तो नहीं हुआ हूँ इसका, लेकिन फिर भी यहाँ पर 10th का सेकंड लगा दिया है, ब्यूरोक्रेसी लगा दिया है आपने। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जिसको बोला जाता है। जी नहीं, प्रिंसिप इंडिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अरिस्टोक्रेसी दिया है। अरिस्टोक्रेसी इज कॉल्ड द राइट आंसर, बिल्कुल। ऑटोक्रेसी इज कॉल्ड तानाशाही। डेमोक्रेसी अगर बोला जाए तो जिसको जनतंत्र बोला जाता है, जनतंत्र जिसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी बोले तो ये आपकी क्या होती है, तानाशाही होती है भाई, तानाशाही। ब्यूरोक्रेसी अगर बोला जाए तो ब्यूरोक्रेसी की जो हिंदी होती है वो नौकरशाही होती है भाई, ऑफिशियलिज्म। अरिस्टोक्रेसी इज द राइट आंसर फॉर गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, बिल्कुल भाई। तो एक बार आप जवाब दीजिएगा, अभी आपका स्कोर क्या रहा है, कितने कितने। जयश्री ने 10th का, हर्षिता ने 10th का ए लिखा था, बिल्कुल भाई 10th का ए लिखा था, जयश्री ने भी, नमन राणा ने भी 10th का ए लिखा था, दीक्षा बिटिया ने भी 10th का ए लिखा था, प्रियंका मलिक थैंक यू बेटे। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया जवाब है। एक बार अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा, उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं अपना एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आज रात को हम लोग एक चीज और करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो कि किसी भी जो हमारा एग्जाम होता है वहां पर आपको ये जरूर मिलेंगे, और तैयार किए जा रहे हैं वर्ड्स जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं वो वाले, बिल्कुल भाई। तो एक बार स्कोर लिख भेजिएगा। यहाँ पर 9 आए हैं, 10 में से 9 आए हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया है। चलिए 8 आए हैं हर्षिता सिंह, रौनक एक गलत है, कोई बात नहीं, 9 सही है लक्ष्य, बहुत बढ़िया है भाई। अरे 10 में से 10 वाला भी है क्या कोई, 10 में से 10 वाला है क्या? प्रियंका बिटिया 2 आए हैं, कोई बात नहीं, 8 आए हैं, चलिए बहुत ही बढ़िया है।
9 और ऑन 10 रविंद्र कुंडू यानी कि समीर, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए गुरुजी खुश हुए और इसी के साथ में चलते हैं किस चीज के लिए, हमारे जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं उनके लिए चलते हैं। आज एक्चुअली आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि कौन से वाला जो सेट है वो हमें करना है। चलिए मैं अभी चल पड़ता हूँ भाई, सेकंड पार्ट हमारा चला हुआ है सेकंड बुक का, और सेट नंबर आई थिंक सो 15th इज देयर। चलिएगा सेट नंबर 15th इज देयर आई थिंक सो, बताइएगा। आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं भाई। समीर बेटे एक गलत है, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, इतना शौक नहीं मनाते। कृष्ण चहल ने 10 में से 10 लिए हैं, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया है। अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिएगा और जब मुलाकात होगी तो हमारी तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा भाई, प्राइज भी मिलेगा, डेफिनेटली आप बता दीजिएगा मुझे। चलिएगा डियर्स, तो इसी के साथ में चलते हैं हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के लिए। पहला जो हमारा वर्ड है स्क्रीन के ऊपर, ये इसका उच्चारण है डिकोरम। क्या भाई? डिकोरम। और डिकोरम को याद करने का तरीका है देखो राम। क्या भाई? देखो राम से हम लोग डिकोरम को याद करेंगे डियर्स, देख लीजिएगा। यानी कि देखो राम से अगर हमें याद करना है तो देखो राम, देखो राम सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रजा के प्रति शिष्टाचार बनाए हुए हैं। तो जो शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चारा लिख दिया यार, इसको काट दीजिएगा यहाँ से, है ना। शिष्टाचार होता है उसको डिकोरम बोला जाता है, जिसके सिनोनिम्स है मैनर्स या फिर मोरलिटी। क्या भाई? मैनर्स या मोरलिटी इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए, इनडिसेंसी है हमारा या रूडनेस है, ये इसके एंटोनिम्स हैं। डिकोरम हमने याद करा देखो और राम से, देखो राम सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रजा के प्रति शिष्टाचार बनाए हुए हैं। मैनर्स, एटिकेट एंड मैनर्स जिसको बोला जाता है, या मोरलिटी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इनडिसेंसी या रूडनेस इसके क्या हो गए हैं भाई? एंटोनिम्स हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है स्क्रीन पर आ चुका है, रिसीड। ठीक है, और रिसीड को याद करने का तरीका क्या है? रसीद। रसीद को एक्चुअली हम लोग याद करेंगे यार रसीद से। ये इसको याद करने का तरीका है जब से कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ गया है। क्या भाई? जब से कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ गया है उसके बाद में रसीद का उपयोग कम हो गया है। क्या? रसीद का उपयोग कम हो गया है। कम होना या घटना इज कॉल्ड रिसीड। कम होना या घटना इज कॉल्ड रिसीड। और इसके जो सिनोनिम्स हैं ये हो गया डिक्रीज और आपका अबेट। डिक्रीज, अबेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो इंक्रीज या फॉरवर्ड इसके एंटोनिम्स हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एटिकेट्स आपने लिखा है भाई। चलिए चलिए, रसीद का मतलब समझ आ गया आपको? रसीद से हमने ये याद करा है, यानी कि जब से कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा हो गया है तब से रसीद का प्रयोग कम होना शुरू हो गया है या घट गया है। कम होना या घटना इज कॉल्ड रिसीड। ठीक है भाई। और इसी के साथ में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा स्क्रीन पर है यह है निम्फ। क्या है भाई? निम्फ। और निम्फ को याद करने का तरीका है नीम का फल। नीम का फल खाने के बाद जो युवती है वो सुंदर हो गई है। क्या भाई? यानी कि नीम का फल खाने के बाद जो युवती है वो सुंदर हो गई है। तो निम्फ का मतलब क्या होता है? फेरी। फेरी जिसको परी बोलते हैं या सुंदर युवती आप बोल सकते हो। परी या सुंदर युवती जिसको बोल सकते हो। कमली, कमली हो गया या फिर आपका फेरी हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात की जाए तो जायंट, या इसको हम लोग डीमन बोलते हैं भाई। डेमन नहीं बोला जाता, ये डीमन बोला जाता है। इसका जो उच्चारण है ये खासकर आप ख्याल रखिएगा। जायंट तो हर कोई समझता है, राक्षस जो होता है। जायंट या डीमन बोला जाता है, इसको डेमन मत बोलिएगा। बहुत सारे लोग इसको डेमन बोलते हैं। चलिए, अबसर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया है। और अबसर्ड को हम लोगों ने याद करा अब और सर्द से, यानी कि गर्मी के इस टाइम पर, गर्मी के इस टाइम पर अब सर्द यानी कि सर्दी सिर्फ बेवकूफ लोगों को लगती है। बेवकूफ। एब्सर्ड का मतलब बेवकूफ बन गया, जिसको सिली या फुलिश बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं भाई? सिली, फुलिश, या
हम उसको निनकम्पोप बोल दिया जाता है, बिल्कुल। जबकि एंटोनिम्स हैं रिजनेबल हो गया या सेंसिबल हो गया है, ये इसके एंटोनिम्स हैं। चलिएगा, निम्फ इज कॉल्ड ब्यूटीफुल वुमन, बिल्कुल भाई जयश्री, सही लिखा आपने, सुंदर युवती। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ गया भाई, शिवलरस। शिवलरस को हम लोगों ने याद करा है शिवालय से। शिवलरस को याद किया जाएगा किससे? शिवालय से। ये बार बार ये पेन लेना पड़ रहा है यार, मैंने तो सोचा था कि थोड़ा सा सही रहेगा, और शिवालय से इसको हम लोग याद करेंगे शिवलरस को। यानी कि शिवालय में जाने वाले लोग बड़े ही दयालु होते हैं। क्या? शिवालय में जाने वाले लोग बड़े ही दयालु होते हैं, बीनवलंट जिसको बोला जाता है। और बीनवलंट हमने याद करा था बेनी बाबा से। बेनी बाबा बड़े ही दयालु हैं, बेनी बाबा से ये वाला वर्ड हमने याद करा था, जिसको हम लोग कॉटली बोल देते हैं भाई। क्या? कॉटली जिसको बोल दिया जाता है। बेनी बाबा बड़े दयालु हैं या कॉटली हैं, बिल्कुल। जबकि एंटोनिम्स की बात की जाए तो अफ्रेड हो गया है या कावर्डली हो गया है। किसका उल्टा है ये उल्टा है भाई शिवलरस का, ठीक है। और शिवलरस जिसको हमने याद करा है शिवालय से, यानी कि शिवालय में जाने वाले लोग कैसे होते हैं? दयालु होते हैं भाई। चलिए, बेनवलंट आपने लिख दिया, बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है, डेफिनेटली। सिली के लिए फुलिश हो गया, मैड हो गया, क्रेजी हो गया, स्टूपिड हो गया, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपने लिखा है प्रिंसी। चलिए, एब्स्टेन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और एब्स्टेन को याद करने का तरीका है अब इस ट्रेन से। क्या भाई? अब इस ट्रेन से हमें कहीं जाने पर परहेज है, यानी कि अब हम इस ट्रेन से नहीं जाएंगे, इस ट्रेन से हमें जाने में परहेज है। क्या है? परहेज है, बिल्कुल भाई। चलिएगा, यानी कि जिसका सिनोनिम होते हैं कौन कौन से? अवर्ट हो गया है या अवॉइड हो गया भाई, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जबकि एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसको इम्ब्रेस बोला जाता है, इसको एम्बेरस नहीं बोला जाता, इम्ब्रेस बोला जाता है, जिसका मतलब गले लगाना होता है या कंटिन्यू। क्या भाई? इम्ब्रेस या कंटिन्यू होता है। चलिए चलिए, इसी के साथ में अब्स्टेन का मतलब क्या बना? परहेज बना, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आ गया है? नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई डिक्रेपिट। और डिक्रेपिट को याद करने का तरीका है डिक्रीज होने लगे जिसका पेट, यानी कि डिक्रीज होने लगे जिसका पेट, समझ लो वह जर्जर अवस्था में है। क्या? जर्जर अवस्था में है। जिसका पेट मोटा होता है उसको कहते हैं ना भाई खाते पीते घर का है, यानी घर की माली हालत बड़ी अच्छी है ना। तो डिक्रीज होने लगे जिसका पेट, समझ लो वह बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बड़ी ही कमजोर अवस्था में है। कमजोर के लिए ये वर्ड हमने याद किया था भाई फ्रेयल, और फ्रेयल को याद करने का तरीका था फ्री में रेल। फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा, फीबल हो जाएगा। जबकि फिट या हेल्दी इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, बिल्कुल भाई। फिट या हेल्दी इसके एंटोनिम्स हैं, जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिएगा डियर्स, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन पर आ चुका है भाई, डेस्टिट्यूट। क्या भाई? वर्ड है डेस्टिट्यूट, और हमने ये याद करा था किससे? देश और टूट से। देश अगर हमारा टूट गया, क्या भाई? देश अगर हमारा टूट गया, या देश में जो लोग टूट गए हैं, देश टूटेगा तो यार हम भी टूटेंगे, यानी कि हम क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। देश में लॉकडाउन में जो लोग टूट गए हैं वो वास्तव में बहुत गरीब हैं, इंडिजेंट हैं। इंडिजेंट वर्ड हमने याद करा था इंडिया के एजेंट से। जब से ऑनलाइन हमारा शुरू हुई है सारी चीजें, तब से इंडिया के एजेंट लोग बड़े गरीब हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई। इंडिजेंट बोल देते हैं या बिरफ्ट बोल दिया जाता है। क्या भाई? इसको बिरफ्ट बोलते हैं, बिरफ्ट बोला जाता है, हिंदी में लिख के दिखा देता हूं। जबकि अफ्लुएंट या वेल्दी इसके एंटोनिम्स हैं। अफ्लुएंट हमने किससे याद करा था? अब फ्लू और अंट से, अब फ्लू और अंट से। अब जब से फ्लू फैला है तब से अंट धनी हो गई हैं। क्या हो गई हैं? धनी हो गई हैं, क्योंकि आंटी जी एक डॉक्टर हैं। तो अब अफ्लुएंट का मतलब क्या हो गया? धनी या वेल्दी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन पर आ चुका है भाई। ये बार बार पेन मैं ले रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और इतना भी नहीं लग रहा है। चलिए धीरे धीरे हमें ये आ जाएगा भाई, बिल्कुल।
वर्ड नेक्स्ट हमारा स्क्रीन पर आ चुका है भाई, टॉरिड। और टॉरिड को हम लोग याद करेंगे तार और रेड से। क्या? तार और रेड से। तार को रेड करने के लिए गर्म किया जाता है। तार को रेड करने के लिए गर्म किया जाता है, या गर्म करने के बाद ही जो तार है वो रेड होता है। यानी कि टॉरिड का मतलब क्या हो गया है? गर्म। टॉरिड का मतलब क्या हो गया है? गर्म। ऐसी गर्मी होती है ना, बिल्कुल स्कॉर्चिंग हीट जिसको बोला जाता है, स्कॉर्चिंग, ठीक है, या सल्ट्री जिसको बोल दिया जाता है, गर्म जो होता है। और इसके एंटोनिम्स आपके सामने हैं। एक तो हो गया कोल्ड और दूसरा हो गया है आर्कटिक। आर्कटिक ये आपका एंटार्क्टिक से रिलेटेड है ना, बिल्कुल जो ठंडा होता है, आर्कटिक बोला जाता है ये। क्या? आर्कटिक, बिल्कुल भाई। तो गर्म का मतलब टॉरिड हो गया है भाई। पावर पॉइंट डाउनलोड कर लूं? अच्छा जी। ओ यार, मेरे को इतनी सारी चीजें आती नहीं है। इतनी सारी चीजें नहीं आती यार मेरे को। चलिए, वैसे ये पीपीटी है यार, पावर पॉइंट से ही ये बनाई गई है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन पे आ गया है। तो नेक्स्ट वर्ड जो है स्क्रीन पर उसको एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल भाई, WR, पेन भी गुम हो जाता है ना। WRECK हमारा नेक्स्ट वर्ड है और ये बोला जाता है रैक। क्या बोला जाता है भाई? रैक। चलिए, मैं बैठ गया हूं ढंग से। रैक से इसको याद करेंगे, उच्चारण है इसका रैक, और रॉक से याद करेंगे। रॉक सॉन्ग सुनने के बाद लोग जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। रॉक म्यूजिक सुनने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो रैक का मतलब क्या हो गया है? बर्बाद, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको डिबरी बोला जाता है भाई, डेब्रिज नहीं बोला जाता है, डिबरी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। डिबरी बोला जाता है या क्रैश। यानी गाड़ी में जब वो चलते हैं, रॉक म्यूजिक सुनते हैं तो एकदम से वो बर्बाद हो जाते हैं। तो रैक का मतलब क्या हुआ? बर्बाद। जबकि क्रिएशन या मैन्युफैक्चर इसके एंटोनिम्स हैं। क्या भाई? क्रिएशन या मैन्युफैक्चर इसके एंटोनिम्स हैं। किसके? बर्बाद के। रैक को याद करा, रॉक से। रॉक म्यूजिक सुनने के बाद लोग क्या हो जाते हैं भाई? बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए रॉक म्यूजिक ना सुने, ध्यान रखिएगा। चलेगा डियर्स? इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, बिल्कुल। और नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई सीथ। सीथ, ठीक है। ओ यार, हर एक स्लाइड में पेन लेना पड़ रहा है मुझे। सीध को याद करेंगे सीधे से। क्या? सीधे से। आजकल सीधे लोग भी गुस्से से उबल उठते हैं। क्या भाई? गुस्से से उबल उठते हैं। गुस्से से उबलना क्या होता है? सीथ होता है। गुस्से से उबलना सीथ होता है, यानी कि वो बॉयल हो जाते हैं या फ्लेयर हो जाते हैं। क्या भाई? बॉयल हो जाते हैं या फ्लेयर हो जाते हैं। गुस्से से उबलने का मतलब हो गया है भाई सीथ। क्या हो गया? सीथ। जबकि जो इसके एंटोनिम्स हैं वो हमारा बी हैप्पी इसका एंटोनिम है भाई। एक तो गुस्से से उबलना होता है, एक खुश होना होता है। चलिएगा, चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और बड़ा ही अच्छा वर्ड है, इसको थोड़े से ध्यान से याद करिएगा। कमेमरेट। कमेमरेट बोला जाता है, ये वाला वर्ड है जो ये कमेमरेट बोला जाता है। आजा मेरे पेन, कहाँ भाग गया है तू? कमेम, ओहो हो, कहाँ चला गया? बिल्कुल, ये बोला जाता है बोस, कमेमरेट। ठीक है, कमेमरेट को याद करेंगे कम्मो और रात से। क्या भाई? कम्मो और रात से। कम्मो वैसे तो यार लड़की का नाम होता है ना, कम्मो। कम्मो को याद करके वे लोग रात में उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मनाना, रोलिक जो था ना, उत्सव मनाना, क्या होता है हमारा? कमेमरेट। क्या भाई? कमेमरेट होता है उत्सव मनाना, कमेमरेट। ओनर बोल दिया जाता है या ऑब्जर्व बोल दिया जाता है। ओनर या ऑब्जर्व सेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग किए जाएंगे। ऑब्जर्व का मतलब वैसे तो निरीक्षण करना होता है। क्या? निरीक्षण करना होता है, किसी बात को बड़ी ही गहराई से देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है। ओनर, सम्मान देना, सम्मान करना। ठीक है। उत्सव मनाना, किसी की याद में उत्सव मनाना। कम्मों को याद करके वो रात में उत्सव मनाते हैं। चलिए, कमेमरेट हो गया है डिसऑनर या नेग्लेक्ट करना, यानी कि नजरअंदाज करना, नजर
अंदाज करना, नजरअंदाज अलग से लिखा जाएगा क्या? नजरअंदाज करना, ये प्लस भी कर लेना, इसको एक साथ लिख लेना। कमेमोरेट का मतलब उत्सव मनाना हो गया। चलिए 10th नहीं बताया क्या? 10th कौन सा था यार? बर्बाद होना यार। रैक को रोग से याद करा था हमने, कृष्ण चहल रैक को रोग से याद करा था। रोग म्यूजिक सुनने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं। डेब्री या क्रैश जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो क्रिएशन हो गया या मैन्युफैक्चर हो गया भाई, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और मेरा पेन एक बार मैं फटाफट ले लेता हूं, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड है भाई, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट वर्ड है सुपरएनुएट। क्या भाई? सुपरएनुएट है हमारा नेक्स्ट वर्ड। और सुपरएनुएट का हम लोग याद करेंगे सुपर, अनु और वेट से, यानी कि सुपर मॉडल कौन? अनु। सुपर मॉडल है अनु, उसका वेट कम हो गया है क्योंकि अब वो भी जर्जर हो गई है, पुरानी हो गई है। जर्जर हो गई है, पुरानी हो गई है। सुपर मॉडल है जो अनु, उसका वेट कम हो गया है क्योंकि अब वो पुरानी हो गई है। अब्सलेट जो ये वर्ड याद करा था हमने, इसको याद करा था अब शोले और लेट से। अब जो शोले मूवी है वो लेट हो गई है, यानी कि आउट ऑफ डेट जिसको बोल देते हैं, यानी कि आउटडेटेड। क्या भाई? आउटडेटेड जिसको बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये आ गया, यहीं पे लिख रखा है। तो अब शोले मूवी लेट हो गई है, अब्सलेट हो गया है, या सुपर मॉडल अनु का वेट कम हो गया है, यानी कि अब वो पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है। तो पुरानी जर्जर को हम लोग सुपरएनुएट बोलते हैं, जबकि डिसकंटिन्यू या इर्रेगुलर, यानी कि इसी को बोला जाता है या डिसकंटिन्यू या इर्रेगुलर। बिल्कुल देखिएगा, पुरानी या जर्जर। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर आ चुका है, मर्फ, रोलिक, ग्ली। चलेगा चलेगा। एक्लाइट, इसको क्या बोला जाता है भाई? एक्लाइट बोला जाता है। एक्लाइट को हम लोग याद करेंगे एक और लाइट। लाइट लगाने के लिए मेरे साथ एक हेल्पर भेज दो। क्या भाई? लाइट लगाने के लिए मेरे साथ एक हेल्पर भेज दो। तो हेल्पर का मतलब क्या होता है? एक्लाइट होता है, जो अटेंडेंट होता है या असिस्टेंट होता है। क्या भाई? एक्लाइट का मतलब अटेंडेंट हो गया या आपका असिस्टेंट हो गया है, ठीक है। जबकि इसके जो एंटोनिम्स हैं, हेल्पर का एंटोनिम क्या होगा? एक तो सहायक होता है ना, साथी होता है, एक फिर एनिमी होता है, या हेल्पर होता है दुकान के अंदर, एक दुकान का मालिक होता है जिसको ओनर बोला जाता है। तो एनिमी या ओनर इसके क्या हो गए हैं भाई? एंटोनिम्स हो गए हैं। और एक्लाइट के जो सिनोनिम्स हैं वो हमारे अटेंडेंट हो गए हैं या फिर असिस्टेंट हो गए हैं भाई। बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल लिखा है आपने। नहीं, जूम ऐप नहीं यूज कर रहा हूं भाई, कृष्ण चहल जूम ऐप नहीं यूज कर रहा हूं। गरीब के लिए पॉपर हो गया है, मंडिकेंट हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। मंडिकेंट का मतलब क्या था? भिखारी था। पॉपर का मतलब गरीब। बिल्कुल, मंडी में कैन लेकर भिक्षुक लोग आते हैं, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया। लेकिन एब्सोलेट पुराना होता है, आउटडेटेड पुराना होता है, डेस्टिट्यूट हमारा क्या होता है? बिल्कुल गरीब होता है। देश टूट गया तो मतलब समझो कि लोग टूट गए, यानी कि वो गरीब हो गए हैं। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट हमारी जो वर्ड है स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलिए, यूनैक, यूनैक बोला जाता है भैया, यूनैक, यूनैक बोला जाता है। इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा भाई, यूनैक बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बता दी है, यूनैक। और यूनैक को याद करेंगे ये और नाच, ये जो घर घर जाकर नाच करते हैं। क्या भाई? ये जो घर घर जाकर नाच करते हैं वो लोग नपुंसक होते हैं, या उनके अंदर वो नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल कमजोर होते हैं, उनके अंदर दम नहीं होता। तो यूनैक का मतलब नपुंसक हो गया भाई, नपुंसक, ठीक है। यूनैक का मतलब नपुंसक हो गया है, जिसका मतलब होता है विदाउट पावर। और इसके एंटोनिम्स हो गए हैं स्ट्रॉन्ग या पावरफुल।
यूनेक, ये नाच से याद करा, ये लोग जो घर घर जाकर नाच करते हैं वो नपुंसक होते हैं या कमजोर होते हैं, बिना पावर के होते हैं। जबकि स्ट्रोंग या पावरफुल इसके एंटोनिम्स हो गई। बिल्कुल पावरलेस आप कह सकते हो भाई, डेफिनेटली पावरलेस इसको आप बोल सकते हो। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर, आज मैं नॉट एनर्जेटिक, हाँ बोला जा सकता है। गुड आफ्टरनून जसवीर मलिक जी, गुड आफ्टरनून। चलेगा, नेक्स्ट वर्ड अपनी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिएगा क्लैस्प। क्या भाई, क्लैस्प हमारा वर्ड है। और क्लैप्स को हम लोग क्लैस्प को याद करेंगे किससे, क्लेश से। क्या, क्लेश से याद करेंगे क्लैस्प को, यानी कि क्लेश होने पर मैंने उसे कस कर पकड़ लिया। कस कर पकड़ना, क्लेश हुआ यानी कि झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने पर मैंने उसे कस कर पकड़ लिया। क्लैस्प का मतलब क्या हुआ, कस कर पकड़ना, यानी कि मैंने उसको कैच कर लिया, मैंने क्लैंप कर लिया, या मैंने उसको ग्रैब कर लिया। ग्रैब का मतलब भी क्या होता है, कस कर पकड़ना। ठीक है, एंटोनिम्स की बात की जाए तो लूज हो गया। लूज का मतलब यहां पर ढीला है भाई, क्या है, ढीला। देखिएगा अगर ये ढ स्टार्टिंग में आता है ना तो इसके नीचे बिंदी नहीं आती है। ठीक है, अगर ये बीच में आता है, जैसे अपना आ गया पढ़ाई, ठीक है, अगर ये बीच में तो आता है हमारा ढ तो इसके नीचे बिंदी जरूर आएगी भाई। ठीक है, और अगर ये किसी शब्द की स्टार्टिंग में आता है, अगर ये किसी शब्द की स्टार्टिंग में आता है तो इसके नीचे फिर बिंदी नहीं आएगी। लूज का मतलब ढीला होता है। लूज एक और होता है क्या, LOSE, इसको भी लूज बोला जाता है। ये हमारी वर्ब है लूज। ठीक है, खो देना, गुम कर देना, या उसका क्या कर देना, गुम हो जाना, खो देना, हार जाना। और जो ये लूज है ये हमारा एडजेक्टिव है। और एक फिर वर्ड होता है LOOSE, अरे माफ करिएगा यार, LOSS, लॉस, ये हमारा क्या होता है भाई, नुकसान होता है। आज ध्यान कई जगह पे है कि कैसे ये कलम चलानी है, ये चलानी अभी धीरे धीरे आएगी भाई। ठीक है, तो आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। लूज हो गया है, स्लूपी हो गया है, वो इसके क्या है भाई, एंटोनिम्स है। ग्रैस्प, हैंग ऑन टू, कैच, बिल्कुल नमन राणा, बिल्कुल सही लिखा भाई। चलिएगा, धीरे धीरे मुझे भी प्रयोग करना आ जाएगा भाई। नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई ग्रैपल। क्या आ गया, ग्रैपल। ग्रैपल को तो याद करने का तरीका है ग्रेग और चैपल। क्या, ग्रेग चैपल। ग्रैपल को किससे याद करेंगे, ग्रेग और चैपल से याद करेंगे। कहां चला गया, ग्रेग और चैपल से याद करेंगे। यानी ग्रेग चैपल को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है। क्या, ग्रेग चैपल को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है। तो ग्रैपल का मतलब क्या हो गया, पकड़ना, ग्रैब करना, ये आ गया यहां पर। या रेसल का मतलब होता है कुश्ती करना। दो चीजें होती हैं भाई, जैसे एक होता है हमारा फोबिया और एक होता है हमारा मेनिया। जो फोबिया होता है ना ये डर होता है, और मेनिया होती है ना ये क्रेजीनेस होती है। आई आएगा या वाई आएगा देख लीजिएगा। मतलब कि फोबिया तो जिससे डरते हैं। रेसलमेनिया आपने एक वर्ड सुना होगा WWE के अंदर, तो जो रेसलिंग के प्रति क्रेजी होता है ना उसको रेसलमेनिया बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रैपल का मतलब क्या हुआ, पकड़ना। ग्रेग चैपल को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है, तो ग्रैपल का मतलब क्या हुआ, पकड़ना हो गया है। ग्रैब करना या रेसल करना, जबकि उसको छोड़ देना लेट गो हो गया या रिलीज करना हो गया। छोड़ देना, लेट गो या रिलीज करना हो गया। ये बस अभी 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगी। 3 वर्ड्स और बाकी हैं। 20 हमारे वोकैब करवाते हैं हम लोग, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, और 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं भाई। चलेगा डियर्स, 18th वर्ड हमारी स्क्रीन पे आ गया है। 18th वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ गया है, देखिएगा। अपबीट, ये शब्द बोला जाता है भाई अपबीट।
अपबीट को हम लोग याद करेंगे आप और अ बीट, मतलब कि आपको बीट करने के बाद, क्या आपको बीट करने के बाद हम लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। तो अपबीट का मतलब क्या हो गया, चीयरफुल या हैप्पी। आपको किसी भी गेम में हमने बीट कर दिया है, आपको बीट करने के बाद हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम चीयरफुल हैं, हम हैप्पी हैं। जबकि एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो डिप्रेस्ड यानी कि जो आदमी खुश नहीं होता है, जो किसी चिंता में, भय में जुटा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, चिंतित जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। या डाउन, आज मैं डाउन फील कर रहा हूं, है ना, यानी कि डिप्रेशन में होता है तभी आदमी डाउन फील करता है। तो अपबीट का मतलब क्या हुआ भाई, खुश, हैप्पी या चीयरफुल। बिल्कुल, चीयरफुल हो गया, हैप्पी हो गया, मर्थ हो गया, ग्ली हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया वर्ड्स आपने यहां पर यूज किए हैं। चलेगा डियर्स, सेकंड लास्ट वर्ड आ गया भाई, सेकंड लास्ट वर्ड आ गया है हमारा स्क्रीन के ऊपर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पेन कहां चला गया, मिल गया। MORON, बहुत ही बढ़िया शब्द है ये, कई बार आपको एग्जाम में आपको मिलेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में खास करके ये आपको मिलता है भाई अनसीन पैसेज में, ठीक है। तो इसको मोरान बोला जाता है, मोरान। और मोरान को याद करने का तरीका है मोर और रन से। मोर और रन से हम लोग याद करेंगे, मोर के साथ रन करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। मोर के साथ रन करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। अबसर्ड हमने याद करा था आज ही एक वर्ड, अब सर्द सिर्फ इस मौसम में, अब सर्दी सिर्फ बेवकूफ लोगों को लगती है। स्टूपिड पर्सन जिसको बोला जाता है, इडियट जिसको बोला जा सकता है, पिग हेडेड आप जिसको बोल सकते हो, निनकम्पोज जिसको बोल सकते हो, गोल्डी जिसको बोल सकते हो। जबकि इसका एंटोनिम क्या होगा, इंटेलिजेंट या वाइज। बिल्कुल, इंटेलिजेंट या वाइज इसके क्या है भाई, एंटोनिम्स हैं। चलिएगा डियर्स, इसी के साथ में हमारा लास्ट वर्ड आने वाला है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर लास्ट वर्ड आने वाला है, आने वाला है नहीं, आ चुका है, अनेक्स। स्क्रीन के ऊपर लास्ट वर्ड हमारा आ गया है बॉस, अनेक्स। अनेक्स को हम लोग याद करेंगे किससे, ये और नक्सलियों से। ये का मतलब क्या होता है, इन नक्सलियों ने लोगों की जमीन हड़प ली है। हड़पना जो होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, एनेक्स। ये नक्सलियों ने, यानी कि इन नक्सलियों ने लोगों की जमीन हड़प ली है। हड़पना क्या कहलाता है, एनेक्स कहलाता है, जिसका मतलब ऑक्यूपाई या अटैचमेंट जिसको बोला जाता है, ऑक्यूपाई या अटैचमेंट जिसको बोला जाता है। गोल्डी का जिक्र करेंगे भाई, गोल्डी के बारे में भी। यानी कि एक तो हड़पना होता है भाई, एक छोड़ देना होता है, उसके ऊपर से दावा छोड़ देना, लीव ऑफ होता है या फिर लीव आउट होता है। लीव ऑफ या लीव आउट इसके क्या है भाई, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे वोकैब थी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। यस डियर्स, तो अभी फटाफट बताइएगा वेदर यू लाइक टू गो फॉर अ रिकैप। रिकैप के लिए आप लोग चलना चाहोगे या ऑल इज वेल, या आप लोग सारे ठीक हैं, सहमत हैं, ये समझ आ गई है आपको, एक बार फटाफट बताइएगा। वेदर यू लाइक टू गो फॉर अ रिकैप और टेस्ट। टेस्ट तो हो नहीं रहा है, टेस्ट तो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हुआ है। अच्छा जी, रिवाइज करवाना है, कोई बात नहीं यार, रिवाइज करवा देंगे, कोई नहीं रिवाइज करवा देंगे यार। चलिए 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 चलिए, आ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल 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 भाई, कोई बात ही नहीं है यार, फटाफट करेंगे, ठीक है।
डेकोरम हमने याद करा था, देखो राम से देखो राम, सार्वजनिक तौर पर अपनी प्रजा के प्रति शिष्टाचार बनाए रखो। जो शिष्टाचार होता है जिसको एटिकेट्स एंड मैनर्स बोल दिया जाता है, या मोरालिटी जिसको बोल दिया जाता है, वो हमारा डेकोरम कहलाता है। जबकि इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो इनडिसेंसी हो गया है या रूडनेस हो गया है। क्या इनडिसेंसी हो गया या रूडनेस इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड था रिसीड। रिसीड को हमने याद करा था रसीद से, यानी कंप्यूटर के जमाने में रसीद का उपयोग कम हो गया है, घट गया है। डिक्रीज होना या अबेट होना, ये क्या होता है भाई, रिसीड होता है। जबकि इनकी एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो घटने का एंटोनिम क्या होता है, बढ़ना, यानी कि इंक्रीज होना, या फॉरवर्ड हम लोग इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल चलेगा। निम्फ हमने याद करा था नीम का फल से, यानी कि नीम का फल खाने के बाद जो युवती है वो सुंदर हो गई है, तो खूबसूरत युवती जो होती है उसको हम लोग निम्फ बोलते हैं, जिसको फेरी या कमली बोल दिया जाता है। क्या, फेरी यानी कि परी या कमली जिसको बोल दिया जाता है। डेफिनेटली जायंट या डीमन इसके क्या है भाई, एंटोनिम्स हैं। जायंट राक्षस, डेमन, इसको डेमन मत बोलिएगा, डेमन बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने एब्सर्ड वर्ड याद करा था। एब्सर्ड को याद करने का तरीका था अब और सर्द, यानी कि इस मौसम में सर्द आजकल सिर्फ बेवकूफ लोगों को लगती है, यानी कि सिली, फुलिश, स्टूपिड या मेनी मोर वर्ड्स वर देयर। जबकि एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो रीजनेबल या सेंसिबल इसके क्या है भाई, हमारे एंटोनिम्स हैं। चलेगा। शिवलरस, शिवालय से याद किया था। शिवालय में जाने वाले लोग बड़े ही दयालु होते हैं। शिवालय में जाने वाले लोग बड़े ही दयालु होते हैं, तो शिवलरस का मतलब क्या हो गया, दयालु। यानी कि बीनवलंट हमने एक वर्ड याद करा था बेनी बाबा से, बेनी बाबा बहुत ही दयालु हैं। या कॉटली इसका क्या है भाई, सिनोनिम है। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो अफ्रेड हो गया है या कैवर्डली हो गया है, अफ्रेड या कैवर्डली हो गया है। चलिएगा। अब्स्टेन, अब्स्टेन वर्ड हमने याद करा था अब इस ट्रेन से कहीं जाने में हमें परहेज है, यानी कि अवर्ट या अवॉइड इसके सिनोनिम्स हैं। और इम्ब्रेस या कंटिन्यू क्या है भाई, इसके एंटोनिम्स हैं। अब्स्टेन, परहेज, ठीक है। चलिए। डिक्रैपिट हमने याद करा था डिक्रीज होने लगे जिसका पेट, समझ लो वो जर्जर अवस्था में है, यानी कमजोर अवस्था में है। यानी कि फ्रेयल, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और फीबल, जबकि एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो फिट या हेल्दी इसके क्या है भाई, एंटोनिम्स हैं। चलेगा डीएस। डेस्टिट्यूट हमने याद करा था देश और टूट से, यानी कि देश अगर टूट गया, क्या भाई, देश अगर टूट गया तो क्या हो जाएगा, लोग बिल्कुल गरीब हो जाएंगे। देश टूटेगा तो यार लोग भी गरीब हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। देश अगर टूट गया तो लोग भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी गरीब हो जाएंगे। इंडिजेंट हमने एक वर्ड याद करा था, इंडिया के एजेंट। जब से सारा सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, जो एजेंट है इंडिया के वो सारे गरीब हो गए हैं, क्योंकि बड़ा पैसा छापा यार लोगों ने। तो इंडिजेंट का मतलब हो गया गरीब, या जिसको हम लोग बिरफ्ट बोल देते हैं भाई। जबकि अफ्लुएंट या वेल्दी हमारे इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। गोल्डी याद है आप लोगों को। चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई टॉरिड। टॉरिड को हमने याद करा तार और रेड, यानी कि तार रेड करने के लिए उसे गर्म किया जाता है, तो गर्म जो होता है वो हमारा टॉरिड कहलाता है। स्कॉर्चिंग या सल्ट्री हो गया है, जबकि ऑक्टिक या कोल्ड इसके एंटोनिम्स हैं। ऑक्टिक या कोल्ड इसके एंटोनिम्स हैं। रैक शब्द था हमारा जो रॉक से याद करा था हमने, यानी कि रॉक सॉन्ग सुनने के बाद, रॉक म्यूजिक सुनने के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो डिब्री जिसको बोल दिया जाता है, या क्रैश, इसको डिब्री बोलिएगा, डिब्रीज मत बोलिएगा, या डेब्रिज मत बोलिएगा, डिब्री बोला जाता है भाई, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिएशन हो गया या मैन्युफैक्चर हो गया है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। शीत, शीत को हमने याद करा था सीधे से, सीधे लोग भी आजकल गुस्से से उबल जाते हैं, तो गुस्से से उबलना हमारा शीत होता है। बॉयल या फ्लेयर। जबकि एंटोनिम्स की अगर बात करूं तो बी हैप्पी इसके क्या है, एंटोनिम है भाई इसका बी हैप्पी। चलिएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा कमेमोरेट। कमेमोरेट हमने याद करा था किससे, कम्मो और रात से, यानी कम्मो को रात में याद करके वे उत्सव मना रहे हैं। ऑनर या ऑब्जर्व हो गया है इसका सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की बात करूं तो डिसऑनर या नेग्लेक्ट हो गए हैं भाई, उत्सव मनाना। रोलिक आपने एक और वर्ड याद करा था, बिल्कुल रंगोली। रोली नाम की लड़की रंगोली बनाकर क्या करती है, उत्सव मनाती है। जी बिल्कुल। चलिए। सुपरएनुएट हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड। सुपर मॉडल अनु है, उसका वेट कम हो गया है, यानी कि वो भी क्या हो गई है, वो भी पुरानी हो गई है। अब्सोलेट हमने एक वर्ड याद करा था अब शोले मूवी से, अब शोले मूवी आउट ऑफ डेट हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। बिल्कुल।
डिसकंटिन्यू या इर्रेगुलर इसके एंटोनिम्स हैं भाई, देख लीजिएगा। बात बिल्कुल सही है, अगर कोई चीज कंटिन्यू रहेगी तो यार वो पुरानी हो जाएगी, है ना। डिसकंटिन्यू है तो रुक गई है तो कुछ नहीं है। रेगुलर भी सेम है, यानी कि इर्रेगुलर इसका एंटोनिम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नवल कुमार बाय भाई। एक्लाइट हमने ये वर्ड याद करा था भाई। नेक्स्ट हमारा एक्लाइट याद करा था हमने। एक हेल्पर चाहिए मुझे लाइट लगाने के लिए, तो भाई हेल्पर का मतलब क्या हो गया, एक्लाइट हो गया है, अटेंडेंट या असिस्टेंट हो गया है। जबकि हेल्पर का उल्टा क्या होता है, ओनर होता है, या भाई जो आपका सहायक मित्र बंधु होता है उसका उल्टा क्या होता है, एनिमी होता है। तो सहायक का मतलब एक्लाइट हो गया भाई। बिल्कुल भाई। ये वर्ड थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यूनैक बोला जाता है, यूनैक। ये लोग जो घर घर जाकर नाच कूद करते हैं वो नपुंसक होते हैं, यानी कि विदाउट पावर होते हैं। जबकि स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इसके एंटोनिम्स बन गए हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्क्रीन के ऊपर आ गया, क्लैस्प। क्या आ गया भाई, क्लैस्प आ गया है। और क्लैस्प को हमने याद करा क्लेश से, यानी कि उसने जब उसने क्लेश करा तो मैंने उसको कसकर पकड़ लिया। ठीक है, कसकर पकड़ना जो होता है वो क्लैस्प होता है, यानी कि कैच या क्लैंप इसको बोल दिया जाता है। लूज या स्लूपी इसके क्या है, एंटोनिम्स हैं। लूज या स्लूपी इसके एंटोनिम्स हैं। चलिए इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाई स्क्रीन के ऊपर, ग्रैपल। ग्रैपल हमने याद करा था ग्रेग चैपल से। ग्रेग चैपल चोरी करते हुए पकड़ लिए गए, तो पकड़ना क्या हो गया, ग्रैपल हो गया है भाई। ग्रैब या रेसल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की अगर बात करें तो लेट गो या रिलीज इसके सिनोनिम्स हैं। बिल्कुल भाई। 18th वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अपबीट। क्या भाई, अपबीट। आपको बीट करने के बाद हम लोग प्रसन्न हैं, आपको पछाड़ने के बाद, किसी भी गेम में हराने के बाद हम लोग प्रसन्न हैं। चेयरफुल, हैप्पी, ग्ली या मर्थ इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्रेस या डाउन होते हैं भाई, डिप्रेस या डाउन होते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, मोरान। मोरान को याद करने का तरीका है मोर और रन, यानी कि मोर के पीछे रन करने वाले लोग, दौड़ने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, एब्सर्ड होते हैं, यानी कि स्टूपिड पर्सन होते हैं, या वो इडियट होते हैं। जबकि एंटोनिम्स की बात करें तो इंटेलिजेंट या वाइज बन गया है भाई। चलिए एनेक्स हमने याद करा था, ये नक्सली से, ये या इन नक्सलियों ने लोगों की जमीन है वो हड़प ली है, ऑक्यूपाई कर ली है। ऑक्यूपाई या अटैचमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। जबकि एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो लीव ऑफ या लीव आउट होता है इसके एंटोनिम्स। जी बिल्कुल। अगर किसी को अभी कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो एक बार फटाफट बताइएगा बॉस। अगर कुछ पूछना है, किसी को डाउट है तो फटाफट बताइएगा। चलिए अदरवाइज फिर हम लोग बाइंड अप करने वाले हैं, टाइम भी हो गया वैसे। और थैंक यू प्रिंसी, थैंक यू बेटे। वेल डियर्स, शाम को 6 बजे देखते हैं कौन से वाले, आइदर 9th या 11th का कोई सेशन होगा। रात को 9 बजे होंगे ज़रूर हमारे क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, और साथ में या तो हम शुरू करेंगे नरेशन या वॉइस, कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा मस्त वाला शुरू करेंगे। सो अभी दोपहर वाले सेशन के लिए सिर्फ यही था। मिलता हूँ आपको मैं बाद में। फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम, कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश Resame right here. I'll be meeting you later on. For the time being, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Have a nice time. Take care.